नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सुर्खियां, जिसमें हम दिन भर के अपडेट्स लेके आते हैं। आज है तारीख 29 मार्च। आज की पहली सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट से। हेट स्पीच की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चिंता जताई है। कहा है कि नेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं और जबरन इसे चिंता का विषय बना देते हैं। राज्य सरकारें हेट स्पीच के मामलों का निपटारा नहीं कर रही हैं। ये मामला कैसे उठा कोर्ट में? वो ये था कि केरल के एक एक्टिविस्ट ने महाराष्ट्र की पुलिस और प्रशासन के खिलाफ अदालत की अवमानना की मांग करने वाली एक पिटीशन दायर की थी। याचिका में कहा गया कि कई मामले ऐसे आए हैं जब पब्लिक स्पीचेस में अभद्र भाषा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही गई और अदालत के निर्देशों के बावजूद पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रही है। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी नागरत्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और कहा, ऐसे मामले इसलिए होते रहते हैं क्योंकि राजनेता ऐसे खेल खेलते रहते हैं। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल न करें। जैसे ही राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, ये मामले भी खत्म हो जाएंगे। इस देश के लोग दूसरों को बदनाम न करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते? दूसरों को गाली देने से आपको क्या फायदा होता है? कभी हमारे पास नेहरू वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे। अब लोगों की भीड़ फालतू तत्वों को सुनने के लिए आती है। ये भी शब्द बेंच के ही थे। अगली सुर्खी जुड़ी है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह से। अमृतपाल ने अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो जारी किया है जिसमें वो भड़काऊ बातें करता नजर आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है। पुलिस और सिस्टम को चुनौती दे रहा है। वो कहता है कि पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसी वीडियो में उसने अपना मास्टर प्लान भी बता दिया। वीडियो पंजाबी में है और निर्भउ टीवी नाम के चैनल पर स्ट्रीम किया गया। अमृतपाल ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों पर बहुत जुल्म किए। सरकार ने अकाल तख्त के अल्टीमेटम को भी नहीं माना। अब इन सारी बातों को एक कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। दरअसल श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि ऑपरेशन अमृतपाल के दौरान 10 दिनों में पकड़े गए युवकों को 24 घंटों में रिहा किया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है। अमृतपाल ने जत्थेदार से कहा है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए और सरबत खालसा में भाग लेना चाहिए। उसने भारत और विदेश में रह रहे सिखों से अपील भी की कि उन्हें एक साथ आकर अन्याय से लड़ना होगा। सिखों को एक बड़े मकसद के लिए साथ आना चाहिए। ये अमृतपाल के शब्द थे। इसी के साथ अमृतपाल ने बैसाखी यानी 14 अप्रैल को सरबत खालसा की मांग की है और कहा कि दुनिया भर के सिख संगठनों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पुलिस का साइट क्या है वो भी बता देते हैं। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों सहयोगियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की, लेकिन अमृतपाल अभी तक धरा नहीं गया है। लाइव लॉ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस ने आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं और गृह मंत्रालय से अनुरोध किया कि उसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए। जब कॉन्टेक्स्ट देने की बात चली रही तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें। बीते दिनों पंजाब पुलिस ने ऐलान किया था कि ऑपरेशन अमृतपाल के दौरान जिन लोगों को छोटे मोटे आरोपों में हिरासत में लिया गया है या कि ऐसे लोग जो सिर्फ धार्मिक कारणों से अमृतपाल को फॉलो कर रहे थे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अगली सुर्खी पर चलते हैं। इसका संबंध राहुल गांधी से है। हाल ही में हुआ राहुल गांधी प्रकरण आप सब लोग जानते हैं। 2 साल की सज़ा हुई, सांसदी चली गई। लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है जिससे मालूम पड़ता है कि अदालतों के फैसले से सांसदी जिस तरह जाती है उसी तरह लौट भी आती है। यहाँ बात हो रही है एनसीपी सांसद मोहम्मद फैसल की। इनकी सांसदी जनवरी में गई थी और मार्च खत्म होते होते लौट आई है 29 मार्च के दिन। कैसे बताते हैं। 10 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैसल और 3 अन्य लोगों को हत्या के प्रयास यानी धारा 307 के तहत 10 साल की सजा हुई। फैसल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद और कांग्रेस नेता मोहम्मद साली पर हमला करने का आरोप था। फैसल को कुन्नूर जेल में लॉन्च किया गया। 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने फैसल की सदस्यता भी रद्द कर दी, उसी अधिनियम के तहत जिससे राहुल गांधी की सांसदी गई है, 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। फैसल गए तो 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा पर उपचुनाव की घोषणा भी करवा दी। इसके बाद फैसल चले गए केरल हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने 25 जनवरी 2023 को कवराती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को कर दिया सस्पेंड, सजा को भी और दोष सिद्धि को भी। हाईकोर्ट का कहना था कि इस तरह का कदम महंगे चुनाव से बचने के लिए जरूरी है। हालांकि लक्षद्वीप प्रशासन का कहना था कि सजा रद्द करने से समाज में गलत संदेश जाएगा, मगर कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया वाला सिस्टम चलता है। फैसल बच गए, लेकिन उपचुनाव की घोषणा हो गई थी, हमने अभी आपको बताया। ऐसे में फैसल गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव आयोग नई परिस्थितियों के लिए मौजूदा नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि केरल हाईकोर्ट से दोष सिद्धि सस्पेंड हो गई है, तो उसके बाद फिलहाल उपचुनाव की जरूरत रह नहीं गई है। उपचुनाव तो रद्द हो गया, लेकिन मामला अटका फैसल की अयोग्यता पर।
इसके बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय ने मोहम्मद फैसल की सदस्यता रिस्टोर करने की आधिकारिक अनुशंसा भी की, लेकिन लोकसभा सेक्रेटेरिएट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं कि ये बहाल हो रहे हैं। फैसल फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां पे सुनवाई होने वाली थी आज ही के रोज, लेकिन ये सुनवाई होती उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन आ गया कि फैसल की सांसदी कर दी गई है बहाल। ये राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन सांसदी गए 6 दिन हो गए हैं और राहुल ने अभी तक हाई कोर्ट में अपील नहीं की है। अगली सुर्खी जुड़ी आपकी जेब से। यूपीआई ऑपरेट करने वाली संस्था है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। इसने एक नोटिस जारी किया है कि 1 अप्रैल से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी PPI के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो 1.1% तक की इंटरचेंज फीस लग जाएगी। इस अंग्रेजी का सादी हिंदी में अनुवाद यही कि चुंगी कटेगी, लेकिन आपकी नहीं, दुकानदार की, वो भी तब जब आप 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए PPI का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है ये आपको समझाते हैं। जब आप दुकानदार को पैसे चुकाते हैं तो दुकानदार का बैंक या जो भी पेमेंट सर्विस उसने ली हुई है, सर्विस प्रोवाइडर या बिचौलिया जो है उसका, वो दुकानदार से इंटरचेंज फीस वसूलता है। यानी इंटरचेंज फीस आपकी जेब से नहीं, दुकानदार की जेब से जाती है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या बला है, इंटरचेंज फीस क्या होती है, चुंगी कब कटेगी कब नहीं कटेगी, सब पर हमने एक विस्तार से एक वीडियो बनाया है, एक्सपर्ट से भी बात की है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए आपके काम की यही बात है कि आपको चिल करना है। आपका यूपीआई जैसा था वैसा का वैसा ही है, कम से कम अब तक के नॉर्मल ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे थे वो वैसे के वैसे होते रहेंगे, उन पे कोई फीस नहीं लगाई गई है। आखिरी सुर्खी राजस्थान से। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज जयपुर ब्लास्ट मामले में मौत की सजा पाए सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया। असल में 13 मई 2008 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए। इनमें 71 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 170 से अधिक लोग हुए थे घायल। इस मामले में 13 आरोपियों को नामजद किया गया। 5 को राजस्थान ATS ने गिरफ्तार किया, 2 को हैदराबाद पुलिस ने और 1 को दिल्ली पुलिस ने उठाया। 3 आरोपी पकड़े नहीं गए और 2 की मौत दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर में हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जयपुर की निचली अदालत ने 2019 में 5 में से 4 आरोपियों मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान को UAPA की अलग अलग धाराओं में दोषी माना था। 1 आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश भी DGP को दिया है। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।